बच्चों गुड इवनिंग। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने वाले हैं जिसका चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 है और ये भी हमारा एसएससी बोर्ड क्लास 10th का है और ये भी एमएलआर द्वारा बुक से दिया गया है। तो हम लोग आज उसको बनाने वाले हैं। तो जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था इसको क्या कहते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं बुक के। हम लोग देखते हैं क्या है दिया गया है। नंबर 1 दिया गया है, for the following APs write the first term A and the common difference D। हमें बतानी है इस AP में कि पहला टर्म कौन सा है, कॉमन डिफरेंस कौन सा है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। तो बच्चों A1, A2, A3, A4 जो दिया गया है पहला, तो लिख देते हैं A1, A2, A3 और A4 दे दिया गया है। कॉमन डिफरेंस के लिए हमें कॉमन डिफरेंस D को कहते हैं। इसका फॉर्मूला था हमारे पास A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 1 और A1 है हमारे पास 3, तो हमारे पास आ गया -2। तो ये हमें मिल गया D और हमारे पास A1 3 है, तो हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आया 3 और कॉमन डिफरेंस -2। इसी टाइप से सेकंड वाले को देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो A1 1/3, A2 5/3। आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि आगे आराम से हम लोग को वही चीज आने वाला है, तो डायरेक्ट D निकालते हैं। D का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास 5/3 है माइनस 1/3। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो आएगा 3, 5 माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास 4/3। बोला जा रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हम लोग A1 है 1/3, कॉमन डिफरेंस D को कहते हैं। तो D इसको तो हमारे पास आ गया 4/3। दो आंसर आ गया। अब थर्ड वाले को भी निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया गया आपके पास A1 -3.2 और A2 -3। इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पे आ गया -3, A2 है माइनस फॉर्मूला में और A1 में भी पहले से ही माइनस है, तो इसलिए माइनस में हम कर दिए उसको। अब ये हमारे पास आता है -3 प्लस 3.2, 3.2 से 3 घटेगा तो हमारे पास आएगा 1.2। ये डिफरेंस आ गया हमारे पास, सॉरी 1.2 0.2, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास A इक्वल टू आ गया हमारे पास -3.2 और कॉमन डिफरेंस D हमारे पास 0.2 आया। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है राइट को फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। सब चीज दिया गया है, हमको 4 टर्म और निकालना है। तो गिवन में जो दिया लिख देते हैं A 10 और D 10। A2 निकालना पड़ेगा, तो A2 का फॉर्मूला है A प्लस D का मतलब है A 10 है और D भी 10 है, तो हमारे पास 20 आ गया। A2 हमारे पास 20 आ गया है। अब हम लोग को निकालना है A3 के लिए हम लोग को A2 प्लस D लगाना पड़ेगा। A2 हमारे पास आ गया है 20 और D हमारे पास 10, 30 आ गया। फिर थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा A4
A4 हमारे लिए A3 प्लस D, A3 हमारे पास 30 आ गया है और D हमारे पास 10, 40 हो गया। इसी टाइप से A5 भी निकाल लेते हैं, A4 प्लस D, तो 40 प्लस 10, 50 आ गया। बोला गया चार टर्म्स निकालने के लिए, तो चार टर्म्स हमारे पास क्या क्या है, 20, 30, 40 और 50 और 10 पहले से ही मालूम है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। इसी टाइप से इसको भी निकाल लेते हैं, तो A1 दिया हुआ हमारे पास -2, D दिया 0, A2 निकाल लेते हैं, तो A प्लस D, A हमारे पास है -2 प्लस 0, ये हमारे पास आ गया -2, A3 निकाल लेते हैं, A2 प्लस D, इसमें भी वही होगा -2 प्लस 0, -2, A4 भी निकाल लेते हैं, A3 प्लस D, -2 प्लस 0, -2, A5 भी निकाल लेते हैं, तो A4 प्लस D, -2 प्लस 0, -2, मीन्स सभी में -2 है, क्योंकि इसका डिफरेंस ही 0 है, तो हम लिख देते हैं -2, -2, -2, -2, -2, ये हमारा आंसर हो गया। इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास दिया गया है A4 और D -3, इसका भी निकालेंगे, A2, A प्लस D, A2 हमारे पास होगा, A होगा हमारे पास 4 और प्लस -3, तो ये हमारे पास सॉल्व हो क्या आ रहा है 1। A3 निकालेंगे, तो A2 प्लस D, A2 हमारे पास है 1 और D हमारे पास -3 है, यहाँ -2 आएगा। A4 निकालेंगे, तो A3 प्लस D, A3 प्लस D, तो -2 प्लस -3, -5, A5 निकालेंगे, A4 प्लस D, तो -5 प्लस -2, -7, ये भी निकल गया हमारा 4, 1, -2, -5 एंड -7। अब इसको निकाल लेते हैं, A2 निकालेंगे इसका भी, तो A प्लस D, तो A हमारे पास 1/2 -1/6, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/6, 2/6 को काट भी सकते हैं 1/3, A2 हमारे पास 1/3 आ गया। A3 निकालेंगे, तो आएगा A2 प्लस D, A2 अभी हमारे पास आया 1/3 और D हमारे पास माइनस है, डायरेक्ट हम लोग माइनस ही लगा दे रहे हैं, तो यह आएगा हमारे पास 1/6। A4 निकालेंगे, A3 प्लस D, A हमारे पास है हाफ और माइनस 1/6, 2/6, सॉरी 1/6 होगा, 1/6 माइनस 1/6, यहाँ 0 होगा। A5 निकालेंगे, तो 0 माइनस 1/6 माइनस 1/6, ये हमारे पास ऐसा आ गया 1/2, 1/3, 1/6, 0 और -1/6। किसी भी नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि जितना भी निकालेंगे, अगर A2 निकालते हैं तो A प्लस D, A3 निकालते हैं तो A2 प्लस D, मतलब किसी भी तरह से आगे हम लोग D को प्लस करेंगे तभी ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा। मतलब A4 अगर निकालते हैं तो A3 प्लस D, इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग उसी टाइप सॉल्व करते हैं। दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इसमें से कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। और एपी है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे,
और हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। हमारे पास 4 टर्म दे दिए गए हैं, A1 4, A2 10, A3 6 और A4 22। हम लोग को पीछे से देखना पड़ता है कि डिफरेंस है कि नहीं। तो D निकालते हैं, A2 माइनस A1। अगर 2 D सेम रहेगा तभी हम समझ पाएंगे कि वो AP है। तो दोनों में सेम आना चाहिए, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 सब में सेम आना चाहिए, तभी डिफरेंस अगर सेम आता है तभी हमारा AP है, नहीं तो AP नहीं। देख लेते हैं बैठा कर। A2 तो 10 माइनस 6 4, इधर हो जाएगा 6 माइनस 10, इधर हो जाएगा आपका 22 माइनस 6। तो देखते हैं 6 आया, माइनस 4 आया और यहाँ पर हमारा माइनस 16 आया। तो ये ऐसे ही देख के हम लोग चल रहे हैं कि डी हमारा तीनों का इक्वल नहीं आ रहा, मतलब कि तीनों नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये एपी है ही नहीं, तो लिख देंगे नो, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं कि एपी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेम चीज वही A1 A2 A3 और A4 डी निकाल लेते हैं सबका हम लोग एक साथ। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 पुटिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास A2 है 2 माइनस माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2। सब में सॉल्व देखते हैं, 4 आ रहा है, इसमें माइनस 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, 2 सेम आ रहा है, एक अलग आ रहा है, तो इसको भी हम लोग नॉट इक्वल देख सकते हैं। तो ये भी एपी नहीं है, नो इट इज नॉट एन एपी। एपी रहेगा तभी हम लोग आगे 3 टर्म बढ़ेंगे, तो छोड़ देंगे। फिर उसके आगे देखते हैं, A1 2, A2 4, A3 8 और A4 16। डी निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सबको सेम आना चाहिए। तो 4 माइनस 2, 8 माइनस 4 और 16 माइनस 8। यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ पर 8 आ रहा है। ये भी तीनों एक इक्वल नहीं है, तो इस पर भी लिखेंगे नो, इट इज नॉट एन एपी। अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, सब में नो आया है। अब हम लोग फोर्थ को देख लेते हैं, फोर्थ में क्या बोला जा रहा है। तो फोर्थ के क्वेश्चन को हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम बचेगा। तो फोर्थ के क्वेश्चन को हम ऊपर लिख ले रहे हैं थोड़ा, क्योंकि जगह बच जा रहा है। तो उतार लेते हैं फोर्थ को हम लोग पहले यहाँ, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 2, यहाँ जगह कम पड़ जाएगा नहीं तो हमारे पास पहला जो दिया गया ये लिख लेते हैं, A1 माइनस 10, A2 माइनस 6, A3 माइनस 2 और A4 2। डी निकाल लेते हैं इसका भी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया है माइनस 6 माइनस माइनस 10 माइनस 2 माइनस माइनस 6 और 2 माइनस माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस 6 और प्लस 10 तो आता है 4, यहाँ पे माइनस 2 और प्लस 6 आता है 4, यहाँ पर भी आपका 4 आएगा, मतलब ये तीनों इक्वल है। तो डी हमारा निकल गया 4 पहला जो पूछा गया था, डी निकालना है। उसका नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके बाद 1 2 3 4 हमें निकालना है A5। A5 का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, A प्लस 4D। A प्लस 4D के लिए A हमारे पास माइनस 10 है और प्लस
4 इंटू डी हमारे पास 4 है, तो सॉल्व करेंगे -10 प्लस 16, हमारे पास 6 आ गया, A5 आया। अब A6 निकालेंगे, तो A6 के लिए भी A प्लस 5D, तो वही सेम चीज, A हमारे पास -10 है प्लस 5 इंटू 4, ये होता है -10, 20 से 10 गया, हमारे पास 10 आया। ये 7 निकाल लेंगे, A प्लस 6D, तो यहां पर भी वही होगा, A निकला, A -10 है हमारे पास, प्लस 6 इंटू 4, यहाँ पर -10 प्लस 24, ये हमारे पास आ गया 14। तो हमारे पास 3 और टर्म्स क्या क्या आया, A5 आ गया हमारे पास 6, A6 आया हमारे पास 10 और A7 हमारे पास आया 14 और डिफरेंस जो आया हमारे पास वो है 4। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसको भी हम ऊपर लिख लेते हैं जगह के कारण, तो 5 लिख लेते हैं हम लोग माइनस, सॉरी ये क्वेश्चन सेम हो गया है, हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग पहले थोड़ा उल्टा हो गया है, 4 का 5 का 4 हो गया है, तो 5 जो है वो 4 है और ये 5 है, हम लोग इसी टाइप से बना देते हैं। इस पे लिख देते हैं A1 2 A2 5/2 A3 3 और A4 हमारे पास 7/2 है। तो हम लोग सबसे पहला इसका भी डी चेक कर लेते हैं, डी करके A2 माइनस A1 5/2 -2, A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2 और 7/2 -3 चेक करते हैं, तो 2 5 माइनस 4, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 6 माइनस 5 2 7 माइनस 6, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ पे 1/2। ये डी हमारा सेम आ रहा है सबका, तो चलिए डी अगर सेम आएगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग निकालते हैं A5 निकालने के लिए वही बात, A प्लस 4D, तो A हमारे पास है 2, 4 इंटू डी हमारे पास जस्ट 1/2 आ रहा है, 2 से 2, तो हमारे पास 4 आ गया A5। A6 निकाल लेते हैं, A प्लस 5D, तो A हमारे पास 2 है, 5 इंटू डी हमारे पास 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 5/2, सॉल्व करेंगे 9/2 आ गया। A7 निकाल लेते हैं, A प्लस 6D, तो A हमारे पास 2 है, A हमारे पास 2 है और 6 इंटू 1/2, 2 से 3 बार भी, तो ये हमारे पास आ गया 5। अब हम लोग डी भी लिख देते हैं, डी हमारे पास हाफ आया, A5 आया हमारे पास 4, A6 आया हमारे पास 9/2 और A7 आया हमारे पास 5। ये भी हमारा आंसर आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, A1 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1, A2 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, A3 5 का स्क्वायर मतलब 25 और A4 7 का स्क्वायर मतलब कि 49। चेक कर लेते हैं डी है कि नहीं हमारे पास, चेक कर लेते हैं, तो डी हमारे पास A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, तो 9 माइनस 1 25 माइनस 9 49 माइनस 25, तो 8 आया, यहाँ 16 आया, यहाँ पर आपका 24 आया। तो मैं इसका डी दोनों सब पे से सेम नहीं आ रहा है, तो डी जब सेम ना आए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इज नॉट एन एपी। ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.2 बनाएंगे।